नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। बताया तो गया है कि ये स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी सरकार के अंदर और धनखड़ के बीच में पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि जो धनखड़ साहब को नागवार गुजरा है। खराब सेहत नहीं, या सियासत बिल्कुल। शायद एक चीज़ ऐसी कि जहाँ पर कुछ किसानों के मुद्दे पर या ट्रेड डील के मुद्दे पर उनका मन नहीं था और सरकार अपनी मनमानी पर उतर आई, या फिर ये कहा जाए कि मोदी जी को बैक बेंचर्स को उठाकर फ्रंट बेंच पे बिठाने की आदत है, चाहे वो कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो या उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो या मुख्यमंत्री हो, और उसके बाद ये उम्मीद किया जाना कि वो मोदी जी के हुक्म के ऊपर तामील करेंगे। हो सकता है किसी एक बात के ऊपर कोई आपस में रंजिश हुई है, तल्खी हुई है और उनके आत्मसम्मान को चोट लगी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति के अब इस्तीफे की टाइमिंग पर अटकलों ने जन्म लेना शुरू किया, क्योंकि अभी इसी हफ्ते में किसानों की ट्रेड डील होनी है, खासतौर से अमेरिका के साथ में। संसद का सत्र शुरू ही हुआ है और इस अटकलों ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक नहीं है सरकार के बीच में और धनखड़ के बीच में, यानी कि मोदी और धनखड़ के बीच में। ये पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग कहते हैं कि आपस में ठन गई थी। नाराजगी इतनी बढ़ी कि धनखड़ ने अपने इस्तीफा दे दिया। धनखड़ पिछले कुछ दिनों से किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार के रुख से सहमत नहीं थे और ये मुद्दा उन्होंने सार्वजनिक मंच से भी उठाया था। संसद के अंदर मंडे को वो बड़ी सक्रियता से नजर आए थे, लेकिन शाम को 6 बजे उन्होंने विपक्ष के सांसदों से मुलाकात की, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। ये सरकार के अंदर जो लड़खड़ाहट है मोदी सरकार की, ये उसको अब और बढ़ाता है। इसका मतलब सरकार के अंदर बेचैनी है। कुछ राजनीतिक के विश्लेषक कह रहे हैं कि धनखड़ का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि जिसके चलते वो काफ़ी आहत हुए थे, हर्ट हुए थे और सरकार के रूप से धनखड़ बहुत परेशान थे। उन्होंने सुनने में आया कि अपनी नाराज़गी कुछ लोगों से जाहिर भी की है, लेकिन कुछ पत्रकार ये कहते हैं कि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया था कि अल्टीमेटली क्या है और क्या नहीं है। पर उनकी जो कार्यशैली थी वो ऐसी नहीं थी कि वो कन्फ्रंट करें। लेकिन ये जो बड़ी वजह है, ये बड़ी वजह मुझे लगता है कि अपने आप में शायद मोदी जी के साथ जो उनकी कोई पर्सनल कन्फ्रंटेशन हुई है, ये उसका एक कारण हो सकता है। और मोदी जी किसी चीज़ के लिए जो धनखड़ साहब करना चाहते थे या चाहते थे, वो उसको मंजूर नहीं थी और वहाँ पर ये अप्रत्याशित कदम उन्होंने उठाया। यहाँ पर कहने को अपने स्वास्थ्य कारणों से या चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन शायद भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति जिन्होंने इस्तीफा दिया। इससे पहले वीवी गिरी ने 1969 में इस्तीफा दिया था, लेकिन वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। अभी तो इनका कार्यकाल 2 साल बाकी था और राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें सब कुछ तो इनके फेवर में थी, लेकिन सरकार मुझे लगता है कि आड़े आ गई और शायद धनखड़ को जो उनका व्यू पॉइंट था वो मुझे लगता है कि मोदी को पसंद नहीं आया कोई इसकी एक बात के ऊपर। और मोदी जब किसी चीज़ पर नाराज़ हो जाते हैं, किसी व्यक्ति से उनका मन टूट जाता है या नाराज़गी हो जाती है, फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि मोदी ने धनखड़ को मार्चिंग ऑर्डर दिया कि प्लीज़ गो एंड रिज़ाइन, वी डोंट नीड यू। ये कुछ ऐसा ही हुआ लगता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।